सो यार हमारे रीसेंट कॉन्टेस्ट का सेकंड प्रॉब्लम था बी प्रॉब्लम मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन। सीखेंगे कि वो टेक्निक क्या होती है। फास्ट एक्सपो भी मैंने तुम्हें नहीं करवाया, तो आज इस प्रॉब्लम के थ्रू हम दोनों टेक्निक सीख लेते हैं। एक ही टेक्निक सीख के दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो कभी भी तुम्हें ए टू द पावर बी निकालना हो तो उसको लॉगरिदमिक टाइम में कैसे सॉल्व करते हैं वो आज हम इस वीडियो के थ्रू सीख लेते हैं। जितने भी लोगों ने ये कॉन्टेस्ट नहीं दिया और वो इंटरेस्टेड हैं कि यार ऐसे और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम करोगे तुम, तो यार लिंक मैंने हर एक वीडियो सॉल्यूशन के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तुम कॉन्टेस्ट अभी भी वर्चुअली पार्ट ले सकते हो और इसको सॉल्व कर सकते हो पहले, और जो भी प्रॉब्लम तुमसे सॉल्व नहीं हुआ होगा उसकी तुम वीडियो एडिटोरियल देख सकते हो। तो इस प्रॉब्लम में हमें क्या गिवन था, हमें एक सीक्वेंस n गिवन थी, n इंटीजर्स गिवन थे बेसिकली, और वो सारे ही x के इक्वल थे, यानी कि एक नंबर x भी मेरे को पहले से गिवन था। तो a1 से लेके an तक सारे किसके इक्वल हैं, x के इक्वल हैं। हमें एक ऑपरेशन करना है। इस ऑपरेशन में क्या होगा, हम एडजेसेंट एलिमेंट्स को, अगर वो दोनों इक्वल हैं आपस में, तो a1 को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, a1 प्लस a2। अगर a1 और a2 इक्वल हैं तो a1 को रिप्लेस कर देंगे हम a1 प्लस a2, और a2 को रिप्लेस कर देंगे हम x से। यानी कि दो एडजेसेंट एलिमेंट इक्वल हैं तो पहले वाले को हम उन दोनों के सम के इक्वल कर देंगे और दूसरे वाले को x के इक्वल कर देंगे। हमें आउटपुट क्या करना था, हमें आउटपुट करना था मैक्सिमम सम जो एरे के सारे एलिमेंट को ऐड करने पे हम बना पाएँ, उसका रिजल्ट क्या होगा, तो हमें वो चीज़ आउटपुट करनी थी। तो इस ऑपरेशन को मैं एक बारी एग्जांपल के थ्रू इलिस्ट्रेट कर देता हूँ, तब इसके अप्रोच पे जाएंगे कि कैसे इसका अप्रोच सोचना था हमें। तो यार मैंने एक एग्जांपल ले लिया। मान लो मेरा a है 5 5 5 5, यानी कि n इसमें 4 है और x मेरा 5 है। तो इसमें ऑपरेशन कैसे होगा, मैंने देखा पहले दो इक्वल हैं तो ये 10 हो गया, ये 5 हो गया। फिर मैंने देखा ये दो इक्वल थे तो ये 10 हो गया, ये 5 हो गया। अब मैंने देखा यार ये दोनों दोबारा इक्वल हो गए तो ये 20 हो गया, ये 5 हो गया। ये दोनों को मैंने 10 करा और फिर अगले इन दोनों को भी मैंने 10 करा, फिर इन दोनों को मैंने 20 कर दिया। अब ये दोनों 20 हो गए तो ये 40 कर दिया। अब ये 5 5 5 हो गए। उसके बाद मैंने इसको 10 करा, इसको भी 10 करा, तो ये 10 10 20 हो गए। और इसके बाद इसको मैंने जैसे ही 10 कर दिया तो अब मैं देख रहा हूँ यार एरे का मेरा कोई भी एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं है, तो यानी कि नंबर ऑफ ऑपरेशन मेरे यहाँ पे आके स्टक हो जाते हैं। तो इसका सम मेरे को अगर निकालना हो तो यार 5 मैंने अगर कॉमन ले लिया तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 प्लस 10 प्लस 2 प्लस 1, तो ये मेरा कुछ सम बन रहा है। और इस सम को ये बेसिकली एक जीपी बना रहा है, तो जीपी के फॉर्मूले से ये चीज़ निकाल ली। लेकिन हमें ये कैसे पता चला कि यार यही हमेशा होगा, मतलब इसमें कोई एक पैटर्न है। तो यार इसमें सोचने वाली बात मैं कहता हूँ कि मान लो अगर मैं फर्स्ट पोजीशन को देखूँ कि यहाँ पे मेरा 5 है, तो आगे अगर मेरे कोई भी पोजीशन मेरे पास अवेलेबल है तो मेरे को पता है यार यहाँ का नंबर इनिशियली तो मेरे इसके इक्वल होगा ही किसी एक पॉइंट पे। तो अगर मेरा नंबर यहाँ पे इक्वल होगा तो इसके आगे वाली पोजीशन पे हमेशा कौन सी वैल्यू हमारे हो सकती है, मेरी 5 यहाँ पे हो सकती है। मैंने कहा हाँ हो सकती है, 5 यहाँ पे अगर हो सकती है तो यार ऑब्वियस सी बात है जो मेरा इस ith पोजीशन पे है उसका डबल ही होगा यहाँ पे, क्योंकि अगर ये इक्वल हुआ तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा हमेशा। तो मैंने कहा इसका यहाँ पे डबल होगा। अब यहाँ पे 10 हो सकता है तो आगे मेरा 10 ज़रूर हो सकता है, क्योंकि आगे मेरे पास जगह है। तो मैंने ऑपरेशन स्टार्टिंग के पोजीशन से अगर स्टार्ट करी थी तो मेरा आगे वाला नंबर हमेशा बड़ा होगा हमारे पीछे वाले नंबर से। तो अगर मेरा पीछे वाला नंबर 10 है तो आगे वाला नंबर कितना बड़ा हो सकता है, इसके डबल ही हो सकता है, इससे ज़्यादा बड़ा तो कभी भी नहीं हो सकता। तो इसका डबल यहाँ पे हो गया। अगर यहाँ पे 20 आ सकता है तो आगे वाला नंबर इससे बड़ा होगा और क्या होगा, डबल होगा। तो हम ये पैटर्न देखते जा रहे हैं कि अगर मेरा 5 से स्टार्ट हुआ था तो इसका यहाँ पे डबल होगा, इसका डबल होगा, इसका डबल होगा, और ऐसे ही चलता चले जाएगा। ये सिंपल सा पैटर्न था। तो हर बारी अगर डबल हो रहा है तो हर बारी 2 की कुछ एक पावर से इंक्रीमेंट हो रहा है, और किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, जो x हमें गिवन था। तो इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन सिंपल सा है कि x को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस gp के सम से। अब इस gp का सम अगर निकालें हम तो 1 माइनस 2 की पावर 4 बाय 1 माइनस 2, ये मेरा जीपी का सम बनता है। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 5 से तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा। तो 1 माइनस 2 मेरा नेगेटिव हो जाएगा, और 1 में से 2 की पावर 4 माइनस करूँगा वो भी नेगेटिव, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर मेरे को ये काम नहीं करना तो मैं सिंपल क्या करूँगा, 2 की पावर 4 निकालूंगा और उसमें से ये -1 कर दूंगा। ये ओवरऑल इक्वेशन मतलब मैंने समझाने के लिए लिखी थी। ये -1 हम तब करेंगे जब डायरेक्टली हम 2 की पावर n निकाल लेंगे और उसमें से -1 कर देंगे। इसमें तुमने फैक्ट देख लिया होगा कि यार जैसे 1 2 3 4 टर्म थे तो इन 4 टर्म का सम क्या होगा, 2 की पावर 3 तक ये जा रहा है तो 2 की पावर 4 -1
कि एक ये जो 1 एक्स्ट्रा आ रखा है 2 की पावर 3 में, उसको हम 2 की पावर 4 कैलकुलेट करके -1 कर देंगे तो ये इक्वल्स टू ये हो जाएगा। तो यानी कि हमारा आंसर क्या बना, x इंटू में 2 की पावर n -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, तो हमारा बिल्कुल सही रिजल्ट आ जाएगा। अब बात ये आती है कि यार हमारा ये जो n है ये बहुत बड़ा हो सकता है। प्रॉब्लम के अंदर दे रखा है n की रेंज 10 की पावर 9 की है, x भी हमारा 10 की पावर 9 का है, और हमें आंसर हमारे को पता है कि बहुत बड़ा हो सकता है। तो प्रॉब्लम में मॉड्यूलो दे रखा है कि हमें इससे हमेशा मॉड्यूलो देना है ताकि हमारा जो आंसर है वो हमेशा इंटीजर के रेंज में रहे। तो मॉड्यूलो के साथ काम कैसे करना है ये मैंने नंबर थ्योरी की वीडियो में बताया था, कैसे मॉड्यूलो लेते हैं। अगर किसी को ये नहीं आता तो प्लीज़ नंबर थ्योरी की वीडियो मॉड्यूलो वाली ज़रूर एक बार देख ले। आज हम सीखेंगे कि मॉड्यूलो के साथ एक्सपो कैसे निकालते हैं, यानी एक्सपोनेंशिएशन कैसे निकालते हैं। ए की पावर अगर बी निकालना हो, यहाँ पे 2 हो 5 हो कुछ भी हो, मैं कह रहा हूँ एक जनरल ए है मेरा और उसकी पावर मेरे को बी निकालना हो, अगर मैं एन में निकालने जाता इसको तो टीएल ही दे देता मेरा, क्योंकि एन इस केस में बहुत बड़ा है। तो एक एक करके हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हम लॉगरिथमिक में काम करेंगे। अब लॉगरिथमिक में कैसे काम करेंगे, तो यार सिंपल सी मैथ्स है कि मान लो अगर मेरा b जो मेरी पावर है वो ऑड होती, तो ऑड पावर को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, a इंटू में a की पावर b/2 इंटू में a की पावर b/2। अब b/2 मेरा ऑड था, तो बेसिकली मान लो 7 होता b, तो 7/2 3 हो जाता, 7/2 3 हो जाता। तो a की पावर 3 इंटू a की पावर 3 करेंगे तो वो a की पावर 6 हो जाएगा, और इंटू में a कर देंगे तो a की पावर 7 हो जाएगा, यानी कि पावर ऐड हो जाएंगी। अगर मेरा b इवन होता तो सिंपल क्या करते, a की पावर 3 इंटू a की पावर 3 यानी कि a की पावर 6। तो इवन के लिए मैं ये दो मल्टीप्लाई कर सकता हूँ हमेशा कि यार a की पावर b/2 a की पावर b/2। अब मेरे को a की पावर b/2 निकालना है तो क्या करूँगा, a की पावर b/4 इंटू a की पावर b/4। ऐसे करते करते मैं अपने प्रॉब्लम को रिड्यूस करते जाऊंगा, इस पावर को रिड्यूस करते जाऊंगा, और एक पावर ऐसी आएगी जिसका आंसर मेरे को हमेशा पहले से पता होगा कि अगर मेरा p इक्वल्स टू 1 हो जाता है तो मेरे को क्या आंसर होना चाहिए था उसका, सिंपली a उसका आंसर होना चाहिए था। और b इक्वल्स टू अगर 0 हो जाता है तो उसका क्या आंसर होना चाहिए था, उसका आंसर 1 होना चाहिए था। तो यानी कि एक्सपोनेंशिएशन जब भी हम निकालते हैं उसमें हम पावर को हर एक स्टेप में हाफ करते जाते हैं, और अपना रिजल्ट जो भी उसका रिजल्ट आता है हाफ करने के बाद उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर ऑड होता है तो एक टाइम अपने a से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऐसे करते करते जब हम फाइनली अपने बेस केस पे पहुंचेंगे और दोबारा रिट्रीट करेंगे तो रिकर्जन से भी ये सॉल्यूशन बना सकते हैं हम, या आइटरेटिव भी ये सॉल्यूशन बना सकते हैं। इसके साथ अब एक ट्विस्ट क्या आ गया, हमें मॉड्यूलो भी लेना है, मतलब हमें ख्याल रखना है कि ये जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये हमारे रेंज से बाहर ना जाए। तो इसको कैसे करते हैं, इसको कोडिंग पार्ट में देखते हैं। इस प्रॉब्लम के लिए मैंने अपना n और x इनपुट में ले लिया है। आंसर में मैंने पहले से क्या डाल दिया, x डाल दिया कि x से मैं मल्टीप्लाई करूँगा जो भी मेरा 2 की पावर n -1 आएगा। तो सम में मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया कि पावर कैलकुलेट कर लो किसकी, 2 की पावर n, और मॉड्यूलो मेरे को किससे लेना था, 10 की पावर 9 से। और ये जो भी मेरा कैलकुलेट होके आएगा उसमें से मैं -1 कर दूंगा, तो ये मेरा जो सम होगा इसको मैं आंसर के साथ मल्टीप्लाई करके मॉड्यूलो ले लूँगा तो वो मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं कि मॉड्यूलो मतलब पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पावर में मैंने एक वेरिएबल बना लिया रेस, और ये मेरा रिजल्ट है बेसिकली, उसको मैंने 1 से इनिशियलाइज कर दिया। x मेरा क्या था कि किसकी पावर, यानी कि x मेरा a रिप्रेजेंट करता है। तो मान लो अगर मेरा a मेरे को जिससे मॉड्यूलो लेना है उससे बड़ा होता तो क्या मैं इसको यहीं पे रिड्यूस कर सकता हूँ, तो मैंने कहा हाँ। तो मैं x को क्या कर दूंगा, x मॉड्यूलो p, क्योंकि यार a की मैं कुछ भी पावर निकालूं और उसका मॉड्यूलो लूँ p के साथ तो वो a को हमेशा रिड्यूस करेगा ही करेगा। अगर a मेरा पहले से ही p से बड़ा है तो मैं इसको यहीं पे इसी स्टेप में रिड्यूस कर दूंगा। तो मैंने x का अपना मॉड्यूलो ले लिया p के साथ। अब जो रिजल्ट आया है, अगर मेरा x इक्वल्स टू 0 होता है, यानी कि x मेरा फैक्टर हो जाएगा अगर p का, तो यार मैं इतना सारा लंबा जो प्रोसेस है उसको करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को डायरेक्ट 0 रिटर्न कर देना चाहिए, क्योंकि मॉड्यूलो लेते ही वो चीज़ 0 हो जाएगी। तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तुम तो वो 0 हो जाएगा। तो ये कंडीशन मैंने यहाँ पे डाल दी। अब मेरी पावर जब तक 0 नहीं हो जाती तब तक मेरे को क्या काम करते रहना है, मैंने देखा कि अगर मेरा पावर ऑड है तो रिजल्ट में मैं एक बारी a को मल्टीप्लाई करके मॉड्यूलो p
ले लूँगा, यानी कि मॉड्यूलो हर जगह पे लेना है, जहाँ जहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे वहाँ पे हमें मॉड्यूलो लेना है, ताकि कोई भी चीज़ मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो वो रेंज के बाहर ना जाए। तो ऑड केस तो मैंने यहाँ पे जो एक एक्स्ट्रा बारी ए को मल्टीप्लाई करना था वो यहाँ पे हैंडल कर लिया, यानी कि अब अगर ऑड भी हुआ या इवन भी हुआ सबके लिए सेम स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैंने पावर को अपने हाफ कर दिया, कि मैंने y को पावर को हाफ कर दिया, x को मैंने क्या करा, x इंटू एक्स, मेरा जो भी a था अभी तक में उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, पावर को हाफ कर दो, ये x को डबल कर दो, यानी कि a इंटू ए करा तो a स्क्वायर हो गया। अब अगली बारी मैं a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर करूँगा तो a की पावर 4 हो जाएगी। तो यानी कि a की पावर 4 अगर मेरे को निकालना हो तो मैं दो तरीके से निकाल सकता हूँ। पहले मैं a की पावर 2 निकालूँ और उसको दो बारी मल्टीप्लाई कर दूँ, या a की पावर 2 निकालने के लिए पहले मैं a निकालूँ फिर उसको दो बारी मल्टीप्लाई करूँ, a की पावर 2 आई फिर उसको दो बारी मल्टीप्लाई करूँ तो a की पावर 4 आई। तो वही काम मैं कर रहा हूँ कि जब तक मेरा पावर 0 नहीं हो जाता मैं अपने x को यानी कि a को एक्सपोनेंशियली बढ़ाता जा रहा हूँ। तो a मेरा स्टार्टिंग मेरी a से हुई थी, a स्क्वायर होगा, फिर अगली बारी पावर हाफ हुई और वो और डबल हो जाएगा, a 4 होगा, फिर a 8 होगा, यानी कि हाफ हाफ जो काम हम वहाँ पे कर रहे थे पावर के साथ, यहाँ पे हम बेस को ही डबल इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं और यहाँ पे मॉड्यूलो लेते जा रहे हैं। और ये काम कितनी बारी होता रहेगा, जब तक मेरी पावर ग्रेटर देन 0 है। ऑड केस भी मैंने हैंडल कर लिए तो ईजिली मेरी इससे पावर निकल जाएगी और मैं पावर वो रिटर्न कर दूंगा और इस प्रॉब्लम का अच्छे से सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप ये चीज़ तुम्हें समझ आई होगी। कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना।